स्वागत है आपसे क्या मेरे नॉलेज सक्सेस चैनल पर। आज मैं तुमको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जो तुम हाफ ईयरली में वो गलती करी और हाफ ईयरली एग्ज़ाम में वो गलती करी और तुम अब जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है उन पर अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए। वो गलती आज मैं तुमसे 1 to 1 बात करूँगा। और जो अब तुम्हारी बोर्ड एग्ज़ाम क्या होने वाला है ये या तुमको डर लग रहा है तो अब डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ और मैं तुमको पूरी गाइड करूँगा। तो जो तुम अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम में मेजर 3 गलती किया है उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला जो गलती है जो तुम हाफ ईयरली एग्ज़ाम तुम्हारी अच्छी मार्क्स नहीं आ पाए, पहला जो गलती है वो क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया। और दूसरे नंबर पर आते हैं राइटिंग प्रैक्टिस और तीसरे नंबर पर आते हैं रिवीजन। तो इन तीन रीजन के सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो आगे चलिए वीडियो के आगे चलते हैं। ये जो तुम्हारी हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पहले जो इन 3 गलतियाँ हुई है, इनकी 3 गलतियों का तो कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगा। तो इन्हें प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। जो पहला है सिलेबस तो हुआ ही नहीं है अब तक। और दूसरा है जो कि है नो टाइम फॉर रिवीजन, टाइम के लिए हमारे रिवीजन के लिए हमको टाइम ही नहीं मिल पाता। तीसरा है पैटर्न चेंज तो हो गई, हमारी जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है उनमें जो कहाँ पर से क्वेश्चन आ रहा है हमको पता ही नहीं लग पा रहा है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और जो चौथा है डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज हो गई है, यानी कि हाफ ईयरली पेपर में हम ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं आ रहा है। ये तो चार प्रॉब्लम तुमको ज़रूर होगा। तो इन प्रॉब्लम के 1 to 1 बात करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम जो है जो सिलेबस ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अब तो बोर्ड एग्ज़ाम भी पास आ रहे हैं और सिलेबस ही ख़त्म नहीं हो रहा है। तो इसके भी सोल्यूशन बताऊँगा मेरे दोस्त। अब तुम बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो तुम्हारी कभी भी सिलेबस ख़त्म नहीं होगा। अब इस समय पर, अब सितंबर के महीने पर अगर तुम बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तुम्हारी सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मैं करूँ क्या? अब आपके दिमाग में ज़रूर ये ख्याल आया होगा कि मैं करूँ क्या। तो आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है कि अब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, कुछ चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक कैसा पता लग सकता है। तो इसके भी बताऊंगा। इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो तुम जब यूट्यूब में डालोगे ये चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो खुद ब खुद वो चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाएगा। और इसके और अलग तरीका भी है जो तुम्हारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे है उन पे तुम किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, इससे भी तुम एनालाइज कर सकते हो कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और सैम्पल पेपर से भी तुम पता लगा सकते हो कि कौन सा चैप्टर की कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अगर तुम चैप्टर की इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ोगे या रिवीजन करोगे तो तुम्हारी सिलेबस ज़रूर बोर्ड एग्ज़ाम के पहले ख़त्म हो सकता है। और आप चलते हैं दूसरे नंबर की प्रॉब्लम के ऊपर जो कि है नो टाइम फॉर रिवीजन। मेरे दोस्त है, ये तो तुम्हारी हाफ ईयरली के बाद तुमको ऐसा लगा है कि रिवीजन के लिए तो टाइम ही नहीं है। अब बोर्ड एग्ज़ाम भी और कुछ महीने ही बचे हैं। तो इनका क्या सॉल्यूशन है? इनका भी सॉल्यूशन है मेरे दोस्त। तुम अब रिवीजन करने पूरी बुक खोलोगे तो तुम कभी रिवीजन बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ख़त्म नहीं हो पाएगा। और रिवीजन ऐसा नहीं है कि तुम एक बुक उठाई, बुक की सारी पन्ने तुम रिवीजन करते गए, ये रिवीजन नहीं कहता। आपको तुम क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना है। तो मेरे दोस्त अब तुमको रिवीजन के लिए कुछ ऐसा साइंटिफिक टेक्निक यूज़ करना है
जो है तुमको अब क्या करना है, तुम्हारी जो दोस्त है तुम्हारी जो दोस्त है, अच्छा मित्र है जो पढ़ाई में भी अच्छा है, और तुम जब फ्री पीरियड मिलता है तुम्हारी स्कूल में क्लास में, जब फ्री पीरियड मिलता है उनमें तुम क्या गप्पे लड़ाते हो। अब से ये करने करना बंद कर दो मेरे दोस्त। अब ज़्यादा समय नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ऐसे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय नहीं है। उस समय पे अब तुम क्या करो, तुम्हारी दोस्त के साथ तुम्हारी जो कन्वर्सेशन है, यानी कि तुम्हारी स्टडी के रिलेटेड कन्वर्सेशन, यानी कि ये सवाल क्या हो सकता है, ये सवाल का आंसर क्या है, ये तुम तुम्हारी दोस्त के साथ कन्वर्सेशन करो। इससे तुम्हारे क्या होगा, तुम्हारी दोस्त के भी याद हो जाएगी और तुम्हारे भी खुद ब खुद याद हो जाएगी। ये भी एक साइंटिफिक तरीका है। और दूसरा रिवीजन करने का साइंटिफिक तरीका है जो कि है, तुम जब कोचिंग से आए या स्कूल से आए, तब तुम पढ़ने बैठोगे, तुमको क्या करना है, आज पूरी दिन मेरी टीचर ने या मेरे कोचिंग टीचर ने क्या क्या पढ़ाया था, उनको तुम ऊपर से पूरी अच्छी तरह पूरी रिवीजन करो। इससे क्या होगा, तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी तक कन्वर्ट हो जाएगा, जो तुम्हारी याद करने में तुमको मुश्किल नहीं होगा। क्या करना है, तुम्हारी जो तुम कोचिंग से आए या फिर स्कूल से आए, जो तुम तब पढ़ने बैठोगे, तब तुम अब मैम ने क्या कहा था इन सवाल के जवाब, और ये सवाल का आंसर क्या था, ये तुम याद करोगे तो तुम्हारी खुद ब खुद तुम्हारी मेमोरी पावर बढ़ेगा और तुमको ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये है शॉर्ट टर्म रिवीजन, जब तुम ऊपर से तो जब तुम आकर पढ़ोगे। अब चलते हैं तीसरे नंबर की। तीसरा नंबर का प्रॉब्लम है जो कि तुम हाफ ईयरली में तुम फेस किया है कि जो तुम्हारी पैटर्न है वो डिफरेंट अलग की पैटर्न आ रही है। सवाल कहाँ से आ रही है, तो ये तो पता ही नहीं आ रहा है। क्या बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल आएगा हाफ ईयरली जैसा? हाँ, जो तुम्हारी हाफ ईयरली है उसी प्रकार से तुम्हारी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आएगा ही। जो हाफ ईयरली है वो जो बोर्ड है वही तो जो एग्ज़ाम वो है करता है, और जो हाफ ईयरली है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, और इसी टाइप का बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन आएगा। तो तुमको क्या करना है, तुम हाफ ईयरली जो क्वेश्चन हाफ ईयरली का जो क्वेश्चन पेपर है, उन क्वेश्चन पेपर को तुम अच्छी तरह से एनालाइज करो कि किस टॉपिक का क्या क्वेश्चन आ रहा है और किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। और तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम सैम्पल पेपर अब लेना पड़ेगा तुमको अब तो सैम्पल पेपर लेना ही पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस से थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन सैम्पल पेपर तो प्रैक्टिस से करना ही पड़ेगा। अब 2 3 4 5 से जितना पढ़ो तुम सैम्पल पेपर एक सब्जेक्ट के लिए लगा सकते हो। और अब चलते हैं चौथे नंबर के ऊपर, जो कि है डिफ़िकल्टी लेवल इतना बढ़ गई है। यानी कि हाफ ईयरली में इतना पहले से ज़्यादा इतना अलग क्यों क्वेश्चन आ रहा है। इनका भी सॉल्यूशन यही है कि तुम सैम्पल पेपर का यूज़ करो, और जो तुम्हारी क्वेश्चन है उनको अच्छी तरह से एनालाइज करो। तो आशा है अब समझ गए होंगे कि किस तरह से हाफ ईयरली बर्बाद हुई, लेकिन अब बोर्ड एग्ज़ाम बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। तो आशा है अब समझ गए होंगे कि किस तरह से अब ये जो बोर्ड एग्ज़ाम फर के आओगे। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना।